नमस्कार। आज हम हाउसफुल 5 पर जो रिव्यूज आए हैं ना, उन पर थोड़ी बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखते हैं कि फिल्म की कहानी, एक्टर्स का काम, क्या अच्छा रहा, क्या बुरा, बॉक्स ऑफिस कैसा रहा। इन सब पर जो जानकारी मिली है उससे क्या तस्वीर बनती है। सही। तो कोशिश यही रहेगी कि समझें, मतलब कहाँ फिल्म चली और कहाँ चूक गई। अच्छा, तो कहानी का क्या है? रिव्यूज कहते हैं कि एक बड़े से लग्जरी क्रूज पर सेट है। हाँ, एक आलीशान जहाज पर। और वहाँ 3 धोखेबाज हैं, अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और अभिषेक बच्चन। ओके। ये तीनों ना खुद को एक अरबपति का वारिस, मतलब जॉली बताकर घुस जाते हैं। शुरुआत तो कॉमेडी वाली है, हाँ, टिपिकल हाउसफुल स्टाइल कॉमेडी होगी शुरू में। लेकिन फिर कहानी पलट जाती है। जहाज पर हो जाता है एक मर्डर। अच्छा। तो कॉमेडी से मिस्ट्री। हाँ हाँ, एकदम हूडानिट बन जाती है कि भाई कातिल कौन है। और इसमें सबसे मजेदार या कह लो अनोखी बात, वो दो एंडिंग वाला चक्कर। हाँ, 2 अलग-अलग क्लाइमैक्स है, 5A और 5B, और दोनों में कातिल भी अलग है। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है रिव्यूज का। ये तो नया पैंतरा है। खैर, एक्टर्स की बात करें तो अक्षय कुमार के बारे में क्या कहा जा रहा है? अक्षय कुमार की एनर्जी की तारीफ है। उनकी कॉमिक टाइमिंग को फिल्म की जान बताया गया है। ये तो एक्सपेक्टेड था उनसे। और रितेश, चंकी पांडे? हाँ, रितेश देशमुख और चंकी पांडे के काम को भी सराहा गया है। सपोर्टिंग रोल में वो जमे हैं। लेकिन अभिषेक बच्चन के बारे में शायद उतनी अच्छी बातें नहीं है। सही पकड़ा। अभिषेक बच्चन के लिए ज्यादातर रिव्यूज कह रहे हैं कि उनका किरदार ठीक से लिखा नहीं गया, या शायद वो उस रोल में फिट नहीं बैठे, मतलब मिसकास्ट लगे। अच्छा, और वो जो बड़े बड़े नाम थे, जॉनी लीवर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ। हाँ, नाना पाटेकर भी। उनके कैमियोज को कई लोगों ने मतलब बस दिखाने के लिए माना है, कहानी में कुछ खास वजन नहीं डालते। और फीमेल लीड्स, जैकलिन, सोनम बाजवा, नरगिस, सौंदर्या शर्मा। देखो, ग्लैमरस तो लगी हैं सब, विजुअली अच्छी लगती हैं स्क्रीन पर, लेकिन किरदारों में गहराई नहीं है। रिव्यूज यही कहते हैं कि उन्हें बस शोपीस की तरह इस्तेमाल किया गया, कहानी में उनका इम्पैक्ट बहुत कम है। तो मतलब वही पुरानी कहानी, कॉमेडी फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर्स पर ध्यान कम। लगता तो यही है। अच्छा, पॉजिटिव्स की बात करें तो विजुअल्स का जिक्र बार बार है। हाँ, प्रोडक्शन वैल्यू हाई लगती है। शानदार क्रूज सेट, कॉस्ट्यूम, सिनेमैटोग्राफी सब काफी ग्रैंड स्केल पर है। एडिटिंग भी तेज बताई गई है। बिल्कुल, भव्यता तो है, पर इसी के साथ बड़ी आलोचनाएं भी जुड़ी हैं। जैसे कि सबसे पहली शिकायत क्या है? फिल्म की लंबाई, 2.25 घंटे के करीब। अरे बाप रे, कॉमेडी फिल्म के लिए ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो यही दिक्कत हुई। दर्शकों को लंबी लगी, मजाक खिंचे हुए लगे, रिपीटेटिव लगे। और ह्यूमर की क्वालिटी, उस पर भी तो बवाल हुआ है शायद। महिलाओं का ऑब्जेक्टिफिकेशन, जानवरों के साथ क्रूरता का मजाक, इन सब पर बहुत तीखी आलोचना हुई है। ये अजीब बात है, एक तरफ फिल्म कमारी है, दूसरी तरफ ऐसे ह्यूमर की इतनी आलोचना। हाँ, शायद दिखाता है कि ऑडियंस बढ़ रही है। एक हिस्सा है जो अब इस तरह की कॉमेडी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। सही बात। और स्क्रिप्ट, कहानी कैसी बताई गई है? कमजोर, जबरदस्ती के मजाक ठूंसे हुए लगते हैं, कहानी बिखरी हुई है, डायलॉग्स दोहराए हुए से लगते हैं, और एक्टर्स का भी पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। और वो जो कॉमेडी और थ्रिलर का मिक्सचर बनाने की कोशिश की, वो कामयाब हुई? नहीं, रिव्यूज के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। दोनों का तालमेल बैठा नहीं, न थ्रिलर में मजा आया, न कॉमेडी खुलकर हंसा पाई। तो मतलब क्रिटिक्स ने तो फिल्म को नकार ही दिया एक तरह से। ज्यादातर ने। रॉटन टोमेटोज जैसी साइट्स पर रेटिंग्स काफी कम है। सिली, लॉस्ट एट सी जैसे शब्द इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन दर्शकों का क्या रिएक्शन रहा शुरू में? शुरुआत में कुछ दर्शकों ने कहा कि भाई मजेदार है, टाइम पास है, ट्विस्ट अच्छा है, लेकिन साथ ही सोशल मीडिया पर वो डबल मीनिंग, ऑफेंसिव जोक्स पर गुस्सा भी निकला। लेकिन कमाई तो अच्छी हुई ना? बॉक्स ऑफिस नंबर्स तो कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। वही तो, कमाई जबरदस्त रही। पहले दिन ही करीब 37 करोड़, वीकेंड तक 130 करोड़ पार, और वर्ल्ड वाइड 240 करोड़ से ज्यादा। कमाल है। आलोचना अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। तो निचोड़ क्या निकलता है? अगर आप हाउसफुल फ्रेंचाइजी के फैन हैं, या बस दिमाग ना लगाने वाली शोर शराबे वाली कॉमेडी पसंद करते हैं, तो शायद अक्षय कुमार के एनर्जी, वो बड़े बड़े सेट्स और वो 2 एंडिंग वाला एक्सपेरिमेंट आपको खींच ले। हाँ, लेकिन अगर आप कहानी, ढंग की कॉमेडी, अच्छी एक्टिंग ढूंढ रहे हैं, तो फिर शायद ये फिल्म आपके लिए नहीं है। वो लंबाई, वो भद्दे मजाक, कमजोर स्क्रिप्ट, ये सब निराश कर सकता है। जैसा किसी ने लिखा था, असली शिकार तो दर्शक हैं। संक्षेप में प्लस पॉइंट्स क्या हुए? अक्षय की एनर्जी, प्रोडक्शन डिजाइन, और वो 2 एंडिंग वाला नयापन कह सकते हैं। और माइनस पॉइंट्स, सबसे बड़े तो वही लंबाई, ऑफेंसिव ह्यूमर
और बिखरी हुई कहानी, किरदारों का ठीक से इस्तेमाल ना होना। तो आखिर में एक बड़ा सवाल मन में आता है। बिल्कुल। इतनी आलोचनाओं के बाद भी, खासकर ह्यूमर को लेकर उठे सवालों के बावजूद, फिल्म इतनी बड़ी हिट कैसे हो गई? और वो 2 एंडिंग वाला फंडा भी चल गया। हाँ, तो ये आजकल की मेनस्ट्रीम बॉलीवुड कॉमेडी की ऑडियंस की पसंद के बारे में क्या कहता है? क्या आप कहानी, कॉमेडी की क्वालिटी से ज़्यादा बस स्टार पावर, मार्केटिंग और तमाशा ही काफ़ी है? ये सोचने